नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी तंत्र बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। तो कोलाइडी विलयन प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा रहा है। क्या द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनाया जा रहा है या द्रव विरोधी कोलाइड। यदि हम द्रव स्नेही कोलाइड की बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलेय और विलायक आपस में संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाता है। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड विलयन आसानी से बन जाता है। जैसे स्टार्च को गोंद को जल के संपर्क में लाने पर आसानी से स्टार्च और गोंद का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। किंतु द्रव विरोधी कोलाइड प्राप्त करने के लिए या द्रव विरोधी कोलाइडी तंत्र प्राप्त करने के लिए विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है या विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं आज हम किस प्रकार से द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। तो कोलाइड तंत्र बनाने की जो विशेष विधियां हैं इस प्रकार से परिक्षेपण विधियां एवं संगणन विधियां। परिक्षेपण विधियां जो होती है इसके द्वारा बड़े आकार के कणों को कोलाइडी विलयन प्राप्त करने में प्रयुक्त की जाती है तथा संगणन विधियां छोटे आकार के कणों को कोलाइडी विलयन या कोलाइडी तंत्र बनाने में प्रयुक्त की जाती है। तो आइए हम प्रथम बिंदु पर चर्चा करते हैं परिक्षेपण विधियां। परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत पहला बिंदु हमारा विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। तो विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि क्या है हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो विद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है चित्रानुसार, तो जिस धातु का भी कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम में लेकर उच्च विद्युत विभव उत्पन्न कर आर्क उत्पन्न किया जाता है। तो परिक्षेपण माध्यम में धातु की वाष्प बनती है। ये धातु की वाष्प बर्फ युक्त जल से ठंडी होकर छोटे छोटे कणों के रूप में संघनित हो जाती है और इस परिक्षेपण माध्यम में स्थायी कारक के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं जिससे बना हुआ कोलाइडी विलयन स्थायी रहे। अर्थात स्थायी कारक के रूप में पात्र में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं जिससे धातु से बना हुआ जो कोलाइडी विलयन है वह स्थायी रहे। तो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जिस धातु का भी कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। दो इलेक्ट्रोड लेकर उच्च विद्युत विभव उत्पन्न कर आर्क उत्पन्न किया जाता है। धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने पर धातु के इलेक्ट्रोड गलकर वाष्प बनाते हैं। ये वाष्प ठंडी होकर छोटे छोटे कणों के रूप में संघनित हो जाती है और संघनित होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा विभिन्न धातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। हमने परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत पहला प्रकार विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि के बारे में जाना। दूसरा है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। क्या है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं परिक्षेपण विधियां बड़े आकार के कणों को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। तो यांत्रिक परिक्षेपण विधि भी बड़े आकार के कणों को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। तो यांत्रिक परिक्षेपण विधि में जिस पदार्थ का भी कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है उसको पहले बारीक पीस लिया जाता है। जैसे स्टम्पिंग विधि द्वारा कई विधियों द्वारा उसको बारीक पीस लिया जाता है। बारीक बारीक महीन कणों में परिवर्तित कर लिया जाता है। महीन पीसने के बाद उसे किसी परिक्षेपण माध्यम में या उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में घोलकर उसका निलंबन तैयार कर लिया जाता है।
अब निलंबन तैयार करने के पश्चात हम चित्र के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से निलंबन प्राप्त होने के पश्चात कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। तो कोलाइडी चक्की के द्वारा हम चित्र अनुसार समझेंगे। कोलाइडी चक्की के द्वारा प्राप्त निलंबन, जो निलंबन प्राप्त हो गया, जिस पदार्थ का भी हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त करना था उसे पहले हमने बारीक पीस लिया। बारीक पीसने के पश्चात परिक्षेपण माध्यम में या उपयुक्त विलायक में मिलाकर उसका निलंबन तैयार कर लिया। प्राप्त निलंबन को कोलाइडी चक्की में ऊपर से धीरे धीरे गिराया जाता है। कोलाइडी चक्की में धातु की 2 प्लेट्स लगी रहती हैं। इस प्रकार से धातु की 2 प्लेट्स लगी रहती है जो एक दूसरे के विपरीत मूव करती है या गति करती है, जिसे निलंबित कण धातु की डिस्क पर महीन बारीक बारीक कणों के रूप में परिवर्तित होकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इन धातु की डिस्क को इच्छा अनुसार इच्छित आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊपर नीचे खिसकाकर हम इच्छित आकार के कोलाइडी कणों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी चक्की द्वारा इच्छित आकृति के कणों वाला कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने कोलाइडी तंत्र बनाने की विधियों के अंतर्गत परिक्षेपण विधियां और परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत ब्रेटिंगार्ड की विधि एवं यांत्रिक परिक्षेपण विधि के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि एवं महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकटीकरण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।